इन डिक्शनरी। जेई का मोस्ट लाडला सवाल आता है इसमें, फेवरेट चैप्टर है जेई का, है ना। हर साल एक सवाल किसी न किसी शिफ्ट में दिख जाता है ना। और शायद आपको रैंक निकालना आता है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, है ना। ठीक है, देखते हैं। लेकिन आपने जो सीखा उसमें क्या है ना कि रैंक, किसी भी वर्ड का रैंक, तो रैंक क्या है ना कि अपने पास यहाँ पे रैंक थोड़ा सा स्पेशल रैंक है। मतलब ये जो अपना डिक्शनरी है ना, ये मैथ्स में अगर कोई वर्ड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड दे दिया टॉप, है ना, तो इस वर्ड का मीनिंग हो मीनिंग नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। इस चैप्टर में अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया, है ना। और इसी वर्ड का रैंक इस स्पेशल डिक्शनरी में क्या होगा। और स्पेशल डिक्शनरी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, डिक्शनरी देखना आता है बच्चा आपको? वो मोटा सा ऑक्सफोर्ड में किसी वर्ड को ढूंढ रहा आता है, कैसे ढूंढते हो? उसमें एक पैटर्न होता है, वो आपको पता है ना, कि पहले ए से आने वाले सारे वर्ड आ जाएंगे, फिर ए के बाद ए बी से आने वाले, फिर ए सी से आने वाले, फिर ए डी से आने वाले। याद है कुछ? और ए डी से वर्ड अगर एग्जिस्ट नहीं है तो ए ई से आने लग जाते थे, है ना। और उसके बाद जब वो खत्म हो जाता था फिर बी से स्टार्ट होता था। एग्जैक्टली वैसा ही डिक्शनरी है, लेकिन वो डिक्शनरी ये नहीं है। इस डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ यही लेटर्स के वर्ड दिखेंगे, है ना। अगर हमने कोई वर्ड दे दिया टॉप, तो टॉप का रैंक क्या होगा, है ना, डिक्शनरी में। इसको समझते हैं। तो अब आप ये सोचो कि इसके ना बेसिक फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसीलिए हमने एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड लिया है ना। इस छोटे से प्यारे से वर्ड में क्या है ना कि आप इसके टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं आपको ये पता है, और कौन कौन वर्ड बनाए जा सकते हैं आपको ये भी पता है, विदाउट रिपीटेशन अभी सीख रहा है ना। तो टॉप से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? टोटल 6। और वो एक होगा टीओपी, और एक होगा टीपीओ, एक होगा पी से शुरू होने वाले पीओटी, और एक होगा पीटीओ, है ना। और उसके बाद क्या हो सकता है? ओ से शुरू होने वाले ओपीटी, और उसके बाद ओ टीपी। देख रहे हो कितना मस्त वर्ड है। पीटीओ भी आ गया, पॉट भी आ गया, ओटीपी भी आ गए। कमाल का वर्ड हमने ले लिया अभी अभी। हाँ, चलिए देखते हैं फिलहाल। तो इसका रैंक देखना है। अब बताओ कि ये जब भी रैंक आया ना तो आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ऐसा करना होगा, है ना। तो आप सबसे पहले बताओ कि टीओपी में टॉप में सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? टीओपी हमेशा करना होगा। टीओपी में सबसे पहले कौन आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। ओ के बाद कौन आएगा? पी। और उसके बाद कौन? क्यू आर एस टी, थर्ड नंबर पे ये आएगा, है ना। तो मेरे को डिक्शनरी में इन टॉप का रैंक ढूंढना है। तो टॉप का रैंक तो आज हमने रेंडमली नॉर्मली लिखा है ना कि टोटल 6 वर्ड बने थे। तो इसको डिक्शनरी में सोचना है कि इस वाले स्पेशल डिक्शनरी में जिसमें ये बस 3 लेटर्स ही हैं और यही लेटर्स से मिलके वर्ड बने हैं, तो इनका रैंक क्या होगा। तो सबसे पहले सोचिए, अगर डिक्शनरी में इसको अरेंज करना होता तो सबसे पहले आपके पास क्या आता? ओ पी टी, कायदे से, क्योंकि ओ से स्टार्ट होने वाले थे। अब यहाँ ए नहीं था हमारे में, यही है, इसलिए मैंने ये लिया। नहीं तो अगर मैं कुछ ए एम सी ले लेता ना वर्ड, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते कि ए से स्टार्ट हुआ है। नहीं, इसके लिए यही फर्स्ट। अच्छा, फिर दूसरा ये हो गया आपका फर्स्ट वर्ड, राइट ना। फर्स्ट वर्ड आपका ये है डिक्शनरी में। दूसरा वर्ड कौन होगा? ओ से ही स्टार्ट होगा, राइट। और ओ से स्टार्ट होगा और टीपी बदल जाएंगे, पहले टी आ जाएंगे फिर आ जाएंगे। ये हो गया सेकेंड वर्ड हमारे डिक्शनरी में। थर्ड वर्ड के बारे में आइडिया लगाइए। थर्ड वर्ड कौन सा होगा? पी से स्टार्ट होने वाला, पी से स्टार्ट होने वाला, और पी से स्टार्ट होने के साथ साथ पी के बाद कौन आएगा? ओ आएगा, फिर टी आएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, है ना, ऑर्डर वाइज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर करके देख रहे हैं। और इसका पोजीशन होगा थर्ड, है ना। ये थर्ड वर्ड होगा हमारे डिक्शनरी में, है ना। और उसके बाद फिर अगला हो जाएगा पी। अब ओ वाला तो खत्म हो गया, तो फिर टीओ वाला आ जाएगा, और इसका पोजीशन हो जाएगा फोर्थ, है ना। और अगला बताइए। अब पी से स्टार्ट होने वाले दोनों वर्ड आ गए, अब टी से स्टार्ट होंगे, और टी से स्टार्ट होने वाले टी ओ पी होंगे, राइट। और इसी वर्ड का तो अपन रैंक ढूंढ रहे थे, याद है क्या आपको? मैं इसी वर्ड का रैंक ढूंढ रहा था कि ये वर्ड का रैंक क्या होगा। तो ये जो है ना अपने डिक्शनरी में 5th नंबर पे आएंगे। दिस इज कॉल्ड रैंक।
और रैंक प्रॉब्लम बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद एक और वर्ड होगा, लेकिन उस वर्ड का हमें काउंटिंग नहीं करना था, हमें रैंक नहीं पता करना था, फिर भी मैं लिख ही लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना आज आसान था। और इसका रैंक होगा 6, राइट। तो अपने को हमेशा किसी स्पेशल वर्ड का रैंक पूछा जाएगा, राइट। अभी तक मैं वैसे सवाल ले रहा हूँ जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ होंगे, बट रिपीटेशन अलाउ वाले भी सवाल जेई में आएंगे, है ना। उसमें हम लोग किन किन बातों का ध्यान देंगे, तो इसका रैंक 5 होगा। और ये आसान था क्योंकि हमने इसमें फिजिकल काउंटिंग कर लिया, है ना, एक एक चीजों को काउंट करके देख लिया। बट आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया कि सर हर वक्त तो आप ऐसा नहीं करोगे, राइट ना। हर वक्त ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे सर, उसको समझते हैं, क्योंकि जब लेटर्स में बहुत हो तो अब इसी सवाल का ना मेथड 2 समझिएगा, ताकि जो लर्निंग है ना यहां से आपको मिलेगा कोर कॉन्सेप्ट। आप कभी भूल भी जाओगे ना, सब ट्रिक सब कुछ ये आपको याद रहे, ठीक है। ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड, है ना, वर्ड स्टार्टिंग विद ओ। ओ से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे मार्केट में आपको पता है, इसी एग्जांपल में हम लोग, तो यहाँ पे हमने इसलिए बॉक्स रखा है ना, खाली जगह। इस खाली जगह पे कितने आप क्या क्या भर सकते हो, इस खाली दो जगह को, दो अपने पास है तो दो फैक्टोरियल से आप फिल कर सकते हो, है ना। अब अच्छा, अब ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड आ गए, खत्म। डिक्शनरी का हमने पेज पलट दिया, दो पेज में ओ वाले ही थे, हर पेज पे एक ही वर्ड है अपन मान के चलते हैं, तो अब हमने दो पेज पलट दिया। तो अब उसके बाद मेरे पास आने लग जाएंगे कौन सा, पी वाले वर्ड, पी लेटर से स्टार्ट होने वाले। और पी लेटर से स्टार्ट होने वाले भी अपने पास दो फैक्टोरियल वर्ड बन सकते हैं, है ना। यानी कि टोटल 4 वर्ड चले गए, 4 पेज हमने पलट दिया। अब वर्ड स्टार्टिंग विद टी आएगा, और टी जैसे ही आएगा तो हम लोग अगला भी सोचेंगे कि भाई टी के बाद कौन आएगा, राइट। तो टी के बाद आप बोलोगे ओ आएगा, फिर अगला भी सोचेंगे ओ के बाद कौन आएगा, तो ओ के बाद अगला आप बोलोगे सर पी ही आएगा। यानी इस बॉक्स, दोनों बॉक्स को फिल करने के एक ही तरीके होंगे, है ना। तो टोटल ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड और पी से स्टार्ट होने वाले टोटल 4 ही वर्ड थे, है ना। समझ रहे हो। और टी से स्टार्ट होने वाला ये पहला वर्ड था, तो इससे पहले जो टोटल 4 वर्ड जा चुके थे, तो इस वर्ड का रैंक हो जाएगा 5, रैंक ऑफ टॉप इज इक्वल 5, ठीक है। अब इस मेथड का, क्योंकि ये फिजिकल काउंटिंग नॉट अलाउ, है ना। क्यों, क्योंकि अमितेश वर्ड अगर मैं दे दूं तो आप बता सकते हो इस नाम से कितने सारे वर्ड बनने वाले, आपको याद होगा ना, इस लेटर्स की यूज से विदाउट रिपीटेशन 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल 5040, याद है या भूल गए, ठीक। अब इतने वर्ड्स को तो आप लिख नहीं पाओगे, और लिख नहीं पाओगे तो फिर रैंक नहीं निकाल पाओगे इस मेथड से। इसीलिए इस मेथड का हम लोग यूज आज के बाद कभी नहीं करेंगे, बस आज ही हमने 10 मिनट बर्बाद किया, कभी भी मत आप करना, इसका यूज करना। इसी का ये समरी है ना। देखते हैं कि आप किंग का रैंक बता सकते हो या नहीं, है ना। किंग एक वर्ड है हमारे स्पेशल डिक्शनरी में, इस किंग का रैंक क्या होगा, है ना। इस मेथड से प्लीज ट्राई करना बच्चा, इस मेथड से ट्राई करना। हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। बताइए सबसे पहले कौन आएगा, ABCDEFG के बाद IGIKLMN, हमेशा ये ABCD करना होगा एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, तो ये अब आप सोचोगे कि किंग के से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, तो अब आपको लिखना चाहिए कि सर वर्ड स्टार्टिंग विद अपने को किंग का रैंक देखना। वर्ड स्टार्टिंग विद क्या, पहले जी से स्टार्ट होने वाला है, नहीं नहीं पहले जी से, तो जी से जो वर्ड स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 3 लेटर्स होंगे, जिसमें कि कभी ऐसा हो सकता है KIN हो सकता है या INK हो सकता है, राइट ना। ये कोई भी 3 हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो बस मुझे ये पता कि इन 3 खाली जगह को भरने के 3 फैक्टोरियल तरीके, राइट।
यानी कि सिंपल शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि टोटल वर्ड जो होंगे वो जी से बनने वाले 6 ही वर्ड होंगे इस केस में। एम आई राइट ना? अब अपने को किंग बनाना है। अच्छा, अब वर्ड स्टार्टिंग विद जी खत्म हो गया। हमने 6 वर्ड को देख लिया। अभी तक किंग नहीं आया क्योंकि अभी तक जी से ही वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। अब जी से स्टार्ट होने के बाद आई वाले वर्ड आ जाएंगे, और आई से स्टार्ट होने के बाद भी आप देखो तो इन तीनों बॉक्स को फिल करने के फैक्टोरियल 3 तरीके हो जाए। यानी कि ये भी 6 वर्ड आएंगे, आई से स्टार्ट होने वाले भी 6 वर्ड आएंगे। ये क्लियर? अच्छा, उसके बाद वर्ड स्टार्टिंग विद के। अब जैसे के आया तो आप समझ लेना, अच्छा अच्छा के आ गया यानी कि अब किंग आएगा। अब किंग को फोकस करना है। पहले तो आप जी आई के को ढूंढ रहे थे, और के आया तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि अब तो सर अपने को किंग ढूंढना है। तो के से स्टार्ट होने वाले टोटल 6 वर्ड होंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैच है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। के से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड होंगे हमारे डिक्शनरी में, और उसी में से कोई एक किंग होगा ना। तो फिर इस वक्त पे आकर के हम लोग ऐसा सवाल नहीं करेंगे कि के से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे। के अब आ गया है ना, तो के बाद क्या आएगा? जी। तो दो को फिक्स्ड कर लो, के बाद पक्का जी आएगा, तो अब आप के जी वाले को ढूंढोगे। और इस दो बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल, वेरी गुड। यानी कि अब तक आप डिक्शनरी पलट चुके हो, और डिक्शनरी में आपने 14 वर्ड तक देख लिया, और 14 वर्ड तक आपको किंग नहीं मिला। राइट ना? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि वर्ड स्टार्टिंग विद के, राइट, और वर्ड स्टार्टिंग विद कौन सा? के जी, है ना? तो अब के जी वाले 2 वर्ड होंगे और वो खत्म हो गए, किंग नहीं आए। तो उसके बाद अब क्या होगा? स्टार्टिंग विद के आई, है ना? और के आई के बाद अपने पास होगा, के आई के बाद कौन आएगा? अब 2 बॉक्स जब बचेंगे ना, तो फिजिकल काउंटिंग कर लेना। हाँ, तो पहले जी एन आएगा, और इस वर्ड, ऐसा एक ही वर्ड होगा ना, है ना? और उसके बाद फिर कौन सा आएगा? और के, उसके बाद आ गया किंग, के आई एन जी। तो इसका रैंक ढूंढते हैं। तो यहां तक टोटल अपने पास कितने वर्ड आ गए थे? 14, है ना? 14th वर्ड आ गए हैं। तो ये जो वर्ड है के आई जी एन, के आई जी एन वर्ड है, के आई जी एन, इस के आई जी एन का रैंक क्या होगा? 15th, वेरी गुड। और उसके बाद ये वर्ड आएगा ना, इसका रैंक क्या होगा? 16th। तो मेरे से किंग का रैंक पूछा गया था, तो आंसर इज, है ना, 16। गॉट इट? आने वाले दिनों में इस मेथड को भी हम लोग गायब कर देंगे, लेकिन ये मेथड ना एक टाइप के सवाल में बहुत यूजफुल हो जाता है। ठीक है, इसके लिए इस मेथड को समझ रहे हैं। पक्का बच्चा आया समझ में? अगर ये समझ गया ना तो कमाल हो गया पीएनसी की दुनिया में। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप समझ गए ना, तो इसी मेथड से मैथ्स का रैंक आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने। और अगर ये आप सही जवाब दे दिए, फिर अपन इस दोनों मेथड को हटा देंगे। अभी तक 2 मेथड है, एक मेथड को तो हमने पहले ही हटा दिया, बता दिया कि उसका क्या रीजन था, उसका क्या लॉजिक था, उसको क्यों हटाना चाहिए था, है ना? क्योंकि उसमें फिजिकल काउंटिंग बहुत बहुत बकवास चीज है है ना? तो इस वक्त पे अब हम लोग एक लॉजिक से चल रहे हैं। मैथ्स का रैंक बताइए। मैं वेट करता हूँ, जल्दी जल्दी कोशिश कीजिएगा।
इस चैप्टर के इस टाइप के सवाल में ना सभी बच्चा ट्रिक से ही सवाल बनाता है। हम लोग भी ट्रिक से ही बनाएंगे, ट्रिक को ही सीखेंगे, लेकिन बस एक सवाल में मेथड को भी जानेंगे। क्योंकि एक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपको रैंक निकालने का एक प्रॉपर मेथड नहीं पता हो तो वो नुकसान हो जाएगा, उस टाइप के सवाल फिर आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए बाकी मैं कभी भी, मेरे सामने अगर ये सवाल आ गया ना, मैं कभी भी इस मेथड से नहीं बनाता, मैं ट्रिक से बनाता, है ना। लेकिन आज मैं मेथड से बनाऊंगा, क्योंकि आज मेथड भी सिखाना जरूरी है। मैथ्स वर्ड का रैंक, आइए मेरा साथ दीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, और आपका आंसर क्या आया वो भी बीच में आप बता देना अगर आ जाए तो, ठीक है। फाइंड रैंक ऑफ मैथ्स। सबसे पहले जो भी वर्ड देना उसको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेना। ऑर्डर में अरेंज करना, सबसे पहले ए आएगा और उसके बाद फिर क्या आएगा, एच आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। आई जे के एल एम एम आएगा। एन ओ पी क्यू आर एस आएगा, फिर टी आएगा। राइट है ऑर्डर, इस प्रकार से अल्फाबेटिकल ऑर्डर होंगे। और अब आप सोचोगे कि ठीक है सर मैथ्स का रैंक निकालना है, तो वर्ड स्टार्टिंग विद ए, ए से स्टार्ट होने वाले, है ना, टोटल कितने वर्ड होंगे, तो ये 4 फैक्टोरियल वर्ड होंगे। अच्छा ये बस आप समझ रहे हो कि 4 फैक्टोरियल वर्ड कैसे होंगे। 54 इज द राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग। देखते हैं कि ये सही है या गलत, है ना। वर्ड उसके बाद हमने ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड पलट दिए, 24 53, वेरी गुड, है ना। ए से स्टार्ट होने वाले हमने 24 वर्ड को ढूंढ लिया, शाबाश। मैं फटाफट निकलता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। उसके बाद फिर ए से स्टार्ट होने वाले, एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड आ गए अपने पास टोटल 4 फैक्टोरियल, ये भी सर 24 हो गए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर एच से स्टार्ट होने के बाद एम से स्टार्ट होंगे, और एम से जैसे स्टार्ट होंगे मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मैं स्टॉप हो जाऊंगा, मैं स्लो हो जाऊंगा। गॉट इट ना। और एम से स्टार्ट होने वाले सारे सारे वर्ड को नहीं काउंट करने वाले हैं, क्योंकि उन सारे में मैथ्स आके चला भी जाएगा। राइट ना, एग्री ना। इसलिए एम से जब स्टार्ट हो तो रुक जाएंगे। फिर एम से स्टार्ट होने के साथ साथ एम के बाद क्या आएगा, ए आएगा, एम ए। तो अब आप सोच लेना एम ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, है ना। तो अब एम ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, तो सर एम ए से सॉरी, एम के बाद ए ना, हाँ हाँ वो, राइट, वही मैं कह रहा हूं। अब इसमें क्या है कि या तो ऐसे कर लो, है ना, क्योंकि ये बॉक्स को ना, ये बॉक्स को फिल करने के अपने पास 6 मेथड हो जाएंगे, और इन्हीं 6 वर्ड में से कोई एक मैथ्स निकल जाएगा, है ना। तो क्या है कि कई बार वो आपका बिल्कुल सही अप्रोच है, बिल्कुल सही आपने बोला कि यहाँ पे सर एम के बाद एच आएगा, एच को फिल कर दो, और इसको फिल करने के आपके पास 2 मेथड होंगे, राइट ना। हमने बोला ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी बच्चा को हमने देखा है करते हुए, और ये करना भी सही डिसीजन हो जाता है, राइट। हमने क्या सोचा कि इन 3 बॉक्स को, इन 3 जगह को भरने के अपने पास टोटल 6 वेज ही होंगे, और 6 वेज में 6 पॉसिबिलिटीज को आज लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये काम आ जाता है, ठीक है, जिससे कि एग्जैक्टली ये जो मीनिंग है रैंक का वो समझ पाओ। एम के बाद आज लिखते हैं ऑर्डर में, एम आया फिर ए आया, ए के बाद कौन आएगा, एच आएगा, एच के बाद कौन आएगा, एम आता, एम आता लेकिन एम पहले आ चुका है, तो इसका मतलब एस आएगा, और उसका मतलब ये टी आएगा, है ना। और बहुत दुख की बात है कि ये मैथ्स नहीं बना, है ना। यहां तक टोटल 48 वर्ड आ चुके हैं, तो इस वर्ड का रैंक हो गया 49th, राइट ना। अच्छा, अब समझते हैं, अब क्या, अब मैं किस रास्ते पे चल रहा हूं आपको पता चला। मैं फिजिकल काउंटिंग करने लग गया अब यहां से, एम ए वाले ये एक वर्ड थे, उसके बाद एच के बाद आएगा कौन सा, उसके बाद हाँ हाँ ये हो गया, उसके बाद एम ए फिक्स्ड है, एम ए फिक्स्ड है। उसके बाद यहाँ पे एच टी एस था ना, तो यहाँ पे पहले एस आ जाएगा, समझे,
क्योंकि एच के बाद एस का नंबर आया और उसके बाद फिर वापस से एच आ गया और फिर टी आ गया। इस वर्ड का हो गया 50 रैंक। अब सर एक बार और आगे बढ़ो आप। अब एम ए आ गया है ना, और एम ए एस एच टी आ गया। अब क्या आना चाहिए? एम ए एस टी एच आ गया सर। इसके बाद यही वर्ड बनेगा ना रैंक और डिक्शनरी में। और अफसोस सर ये भी अपना सही आंसर नहीं आया। मैथ्स को हम लोग ढूंढ रहे हैं, मैथ्स मिल ही नहीं रहा है। 51 वर्ड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। कौन सा कौन सा कौन सा? ओके ओके नाइस, ये यहाँ पे छूट गया। एम ए एच टी एस भी, एस टी टी एस भी, ग्रेट। और उसके बाद फिर हो गया एम ए एस के बाद एच टी, उसके बाद टी एच, एम ए एस टी एच। तो इसमें भी लॉजिक है। ये सर 52th वर्ड आ गया। अभी तक अपने पास रैंक नहीं मिला मैथ्स का। आगे देखते हैं अब आगे क्या आने वाला है। अब एम ए, अब एस से स्टार्ट होने वाले हमने दोनों को लिख दिया, तो अब एच से स्टार्ट होने वाले खत्म। उसके बाद फिर कौन से स्टार्ट होगा? एस से स्टार्ट होने के बाद टी से स्टार्ट होगा, तो एम ए टी। टी के बाद फिर क्या आएगा, है ना, एच, और उसके बाद एस। यही वर्ड को हम लोग ढूंढ रहे थे और इस वर्ड का हो गया रैंक 53, है ना। इसके बाद एक और वर्ड आएगा, क्या कहते हो? इसके बाद एम से होने वाले एक और वर्ड आएंगे, क्योंकि टोटल 6 वर्ड थे ना। तो एम ए टी एस एच, ये मैथ्स नहीं है, अपने काम का नहीं है ना। तो इसलिए 53 रैंक ही अपना था। और ये मैं इसीलिए आपको बताया ना, क्योंकि मैथ्स वर्ड देगा और कभी रैंक आपसे इसका भी पूछ लेगा, तो उसके लिए आपको इस मेथड का हमेशा ध्यान रखना होगा। बट ये मेथड मैं फिर से कह रहा हूँ, एक टाइप के सवालों के लिए बस यूजफुल है। इस मेथड को भी अब हम लोग डिलीट करेंगे, है ना। अब इस मेथड को भी हटाओ, गोली मारो। अब सीखेंगे ट्रिक, है ना। और ये ट्रिक से किसी भी रैंक के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बनाएंगे, है ना। इसी एग्जांपल को लेकर के चलते हैं जिसका आंसर अपने पास पता है, ठीक है। और वो है आपका एम ए टी एच एस। आंसर है 52 ना, इसका रैंक 53। ओके, 53 इसका रैंक है। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आ जाए, ट्रिक समझना, ट्रिक सुनना भी, समझना भी और यूज भी करना। और आज के बाद किसी भी सवालों को मैं खुद बोल रहा हूँ कि ऐसे ही बनाना। पहला स्टेप क्या करना है, ऐसे गैप दे देकर लिख दो और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग कर लो उसके ऊपर, है ना। ये हो गया 1। बताइए 2 किस पे जाएगा? ये हो गया 2। 3 कौन होगा? एम ए टी, अभी अभी हमने किया था ना, एम आएगा, है ना। उसके बाद 4 किस पे आएगा? एच पे, और एस पे 5। गॉट इट? जो भी वर्ड हो लिख लो, 1 2 3 4 5 ऑर्डर। ये क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। पहला काम डन। दूसरा काम समझना, दूसरा काम, है ना। इस एम वर्ड के, इस एम वर्ड के, है ना, इस साइड, है ना, राइट साइड में कितने ऐसे लेटर्स हैं, सॉरी एम लेटर्स के राइट साइड में कितने ऐसे लेटर्स हैं जो कि एम से छोटा है? 2। तो यहां पे 2 लिखना चाहिए। और 1 से ए से छोटे कितने हैं? नंबरिंग से भी आप देख लोगे, कोई भी नहीं, यानी 0। 5 से छोटे 2। राइट हैंड साइड, ऑलवेज राइट हैंड साइड, इस तरफ बढ़ना है, इस तरफ भागना है और राइट हैंड साइड काउंट देखना है। और एच के राइट हैंड साइड में कितने छोटे हैं एच से? 0। और इसके राइट हैंड साइड में कितने छोटे हैं? है ही नहीं, तो 0। ये समझे? यहां तक, यहां तक ये भूलोगे तो नहीं ग्रीन कलर से हमने क्या कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप। 3 स्टेप हुआ है अभी तक, और फाइनल स्टेप में आंसर आ जाता है ना। और जो हमने काम किया ना मजदूरी, वही मजदूरी का ये स्मार्ट वर्क है, और दुनिया इसे ट्रिक कहता है ना। आपको बाद में समझ में आएगा। तो ये देखना, ये क्या है कि इसी को हमने अब जैसे ऐसा आप लिख दिए ऑर्डर वाइज कि कब कब कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं। और उसके बाद इधर से, है ना, राइट से लिखना है 0 फैक्टोरियल स्टार्टिंग में। फिर 0 फैक्टोरियल के बाद 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल।
राइट राइट राइट, समझे क्या? और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 2 into 4 फैक्टोरियल प्लस 0 into 3 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल प्लस 0 into 1 फैक्टोरियल प्लस 0 into 0 फैक्टोरियल। क्लियर, समझ गया सब कुछ? और एक इंटरेस्टिंग बात जो भूल जाता है बच्चा, +1 करना है। ठीक है, रैंक निकालना है, क्योंकि ये तो उस वर्ड तक का आप काउंट किए, रैंक के लिए एक बढ़ जाएगा, है ना? तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फाइनल रैंक या आंसर जो अपने पास आ जाएगा, है ना? तो ये हो गया अपने पास 24 into 48 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, क्या आया 53? दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड, आराम से यूज कर। नहीं, अफसोस, मार्क्स काट लेंगे, वो आंसर आ जाएगा, 1 मार्क्स देंगे, 4 मार्क्स का सवाल होगा। और सीबीएसई में ये डिलेटेड, नए वाले के अकॉर्डिंग रैंक प्रॉब्लम, हाँ पढ़ाया गया है तो आएगा, लेकिन सीबीएसई एनसीईआरटी से डिलेटेड है, राइट ना? हाँ बिल्कुल, पुरानी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। इजी, जेई में हर वक्त यही करेंगे, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो कि मैं आसान सवाल ही ले रहा हूँ, अभी तक मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं लिया यार जिसमें रिपीटेशन हो रहा है लेटर्स का, उसको भी सीखेंगे और उसको सीखेंगे। अब डायरेक्ट ट्रिक पे चलेंगे, अब ये मजदूरी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, राइट, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं होता है, बस क्लास में। देखो भाई, एक बार जेई मेन ना मदर का रैंक पूछ लिया, मैं तो नहीं पूछता क्योंकि रैंक तो 1 है। ठीक है, तो जेई मेन वालों ने पूछा भाई, जेई मेन 2020 ने मदर का रैंक पूछा, मेरे से पूछता मैं 1 टिक करके आ जाता, भले ही -1 मार्क्स मिलते हैं। ये बकवास है, ऐसे मजाक कर रहा, ठीक है? तो मदर का रैंक बताइए विद ट्रिक, ठीक है? मदर, MOTHER, खुद से एक बार ट्राई करो, न्यूमेरिकल आंसर में था, आंसर बस इस बॉक्स में फिल कर देना। द वर्ड मदर, देखो कितने अच्छे से इसने लिखा है ना? इसलिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से लिख के देगा ये जेई मेन वाले ने। इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड मदर बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड सो फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग, देख रहे हो कितना साफ साफ, जो मैं बोल के निकल जाता हूँ वो लिख के देगा, बी लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, देन द पोजीशन ऑफ वर्ड, राइट, मदर। इजी, ट्राई कीजिए, आंसर बताइए खट से, मैं वेट कर रहा हूँ। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि जेई एग्जाम नहीं देता, काश देता तो मैं, है ना, बोलता कि हाँ यूज कर लो आप। आपके भी नाम का रैंक ढूंढेंगे, लेकिन उसमें 2 बार ए आ रहा है ना, 3 बार आ रहा है, तो फिर इसीलिए अभी नहीं निकाल रहे हम लोग। हर एक चीजों का, हर एक वर्ड का होगा, और ये जेई एडवांस का भी फेवरेट था, जे एडवांस में भी बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, रैंक वाला प्रॉब्लम्स। कैलकुलेशन मिस्टेक, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले हमेशा ऊपर में 1 2 3 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये आएगा 1, ये आएगा 2, 3 नंबर पे आ गया एम, एम के बाद 4th नंबर पे ओ, पी, क्यू, आर, 5th नंबर पे एस, टी, 6th नंबर पे, जो वर्ड है वैसा ही लिख देना है 1 2 3 4। और उसके बाद हमने क्या बोला कि एम से छोटे या 3 से छोटा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लो। 4 से कितना है, 1 2 है ना, 2 लिख लो, इसीलिए 1 2 लिखने का भी फायदा है ना? 6 से छोटा कितने हैं, यहाँ पे 3 है, 3 लिख लो। 2 से छोटू 1 है, 1 लिख लो। और 1 से छोटू एक भी नहीं है, 0, और ये लास्ट में तो हमेशा 0 ही आया है।
और उसके बाद ऑलवेज स्टार्टिंग विद राइट हैंड साइड, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट कीजिएगा, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना ना भूलें। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं 1 ऐड करना। +1 पहले ही लिख लेना अगर आप भूलने का आदत है तो, +1 पहले ही डाल दो, है ना। और उसके बाद फिर ये हो गया 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, +2 इंटू 4 फैक्टोरियल, +3 इंटू 3 फैक्टोरियल, +1 इंटू 2 फैक्टोरियल, वेरी गुड, +0 इंटू 1 फैक्टोरियल, 309 इज द राइट आंसर। गजब, यही तो रैंक था इसका, 309। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार मैं भी। 2 इंटू 120 राइट ना, और 48, 6 इंटू 6 18, +2 +0 +0 +1, इन दोनों को ऐड किया हमने 20 बना, और ये मल्टीप्लाई होकर के 240 +48 +20 +1। अब इन दोनों को ऐड किया जाए तो आ गया ना 9, तो आ गया, 309 इज द राइट आंसर, है ना। तो रैंक ऑफ मदर, द वर्ड मदर नॉट मदर, राइट, इज, है ना, 309। आगे बढ़ा जाए, ऐसे ही बनाना है आपको जेई में, प्लीज बोर्ड में बस मत बनाइएगा, स्कूल में। नेक्स्ट पे चलते हैं, रैंक विद रिपीटेशन, सीख लें, अच्छा काम है ना, क्योंकि इसमें यहीं पे आके तो बच्चे अटक जाते हैं। क्योंकि अगर मैं बात बताऊं ना आपको, तो ये जैसे कि ये देख लो, ये जेई मेन 2023 का होमवर्क दे दूंगा मैं, मंडे का रैंक पूछा, कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ड उठा लेता है उसका रैंक पूछ लेता है, मंडे का, ट्यूसडे का, थर्सडे का, संडे का। हाँ, समझ गया कैसे करना है। मंडे कितना आसान है, अभी अभी पूछा था, ये होमवर्क दे दूंगा मैं। उसके बाद मैथ्स का हमने पूछा आपसे, और बहुत सालों से मैं मैथ्स का एग्जाम्पल करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, राइट ना। और उसमें मैथ्स का बोला गया और इसका रैंक पूछा गया, आपको पता चला कि मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा था उस वक्त, है ना। ये 2023 में अभी अभी पूछा था, अप्रैल अटेम्प्ट में सवाल, ये पब्लिक का रैंक पूछ लिया 2023, है ना। ये टफ का रैंक पूछ लिया, बच्चे ने बोला सर बहुत टफ सवाल था, बोले क्या था, सर टफ का ही रैंक पूछा था, बोले क्या बात कर रहे हो, देख रहे हो, निकल जाएगा ना। ये सब होमवर्क मैं दे दूंगा पीडीएफ से, आप यहाँ से जरूर कीजिए, ठीक है। फिलहाल अपन एक अच्छा काम सीखते हैं, एक अच्छा काम है अपने पास, और वो बेस्ट काम क्या है, रैंक निकालना हो जब रिपीटेशन हो, जैसे आपका नाम आ गया ना, जिसमें 3 बार ए है, तो उस वर्ड का भी, वो भी एक वर्ड होगा, उस वर्ड का रैंक क्या होगा। और प्रॉपर मेथड से नहीं सीखते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई में तो बिल्कुल नहीं है, आपको अगर याद होगा तो। कौन सा रैंक विद ये, अच्छा ठीक है, ठीक है। फिलहाल इस वर्ड का हम लोग रैंक देखते हैं, इंडिया का रैंक, ये भी जेई का सवाल है, बहुत पुराना। क्यों, क्योंकि सर इसमें 2 2 बार आई आ गया, है ना, तो 2 2 बार आई आ गया, फिर क्या करेंगे, तो INDIA, ये सीखना, वही पुराना स्टाइल जो हमने रूल बताया वही। इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 है, 2 पे डी आएगा, 3 पे कौन आएगा, ये, हाँ, तो दोनों पे 3 3 डालना है, और ये 4, कॉमन सेंस भी है। स्टेप 1 डन। स्टेप 2, 3 से छोटा कितने हैं, 3 से छोटा, 3 से छोटा, ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए हमने वो वर्ड यूज किया था। ये तो आप नहीं सोचोगे ना, क्योंकि ये खुद 3 है, तो 2 है। और 4 से छोटा कितने, वेरी गुड, 2 से छोटा कितने हैं, 3 से छोटा, एंड 1 से छोटा, वेरी गुड। यहां तक समझे छोटा वाला बात। अब इसमें एक पॉइंट है जो बच्चा भूल जाते हैं, जब भी रिपीटेशन होता था, आपको पता है ना, इंडिया, INDIA, है ना, से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, याद आया। 2 फैक्टोरियल क्यों हो रहा था, क्योंकि ये दोनों का दोनों सेम था सर,
है ना, इसीलिए दो दो बार आप काउंट कर लिए, दो आइडेंटिकल थे और आपने डिस्टिंक्ट समझ के काउंट किया, इसीलिए डिवाइड कर दिया उतने से। एग्जैक्टली ये डिवाइड वाला बात आपको याद रखना ही होगा, रखना ही चाहिए कि अगर ऐसा हो तो डिवाइड करना है ना। तो आई के बाद, ऑलवेज रिमेंबर आई के बाद, है ना, मतलब आर एच एस साइड, है ना, राइट हैंड साइड, कितने लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है, आई एंड आई के बाद दोनों, है ना, आई भी इंक्लूडेड है एंड आई के बाद कितने लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है, एक ही, और वो कितने बार आ रहे हैं, बस इसीलिए 2 फैक्टोरियल। हर को करेंगे इसी लॉजिक से। अब मैं आपसे पूछूंगा एन के बाद कितने लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो 0 फैक्टोरियल, या वन वन टाइम्स आ रहा है तो 1 फैक्टोरियल आया समझ में ना। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू हर बार है, तो 1 का कोई मतलब भी नहीं है, इसीलिए इसके बाद हम लोग नहीं करते, है ना, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे कर। और उसके बाद वही पुराना स्टाइल, पुराना स्टाइल ये 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, लास्ट में 1 ऐड करके रैंक निकालना है। तो फाइनल रैंक आपको दिख रहा होगा अब, ठीक है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, और प्लस का 1 भयंकर वाला, है ना, ताकि कभी भूल ना पाए इसको। अब ये हो गया अपने पास 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बचा, तो ओवरऑल 12 मैं लिख लूँ यहाँ पे डायरेक्ट 2 इंटू 12, और यहाँ पे हो गया अपने पास 6 इंटू 3 18, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, ऐड करके बताइए कितना हो गया, पहले मल्टीप्लाई करते 24, और ये हो गया 20 प्लस 22, यानी कि 46 इज द आंसर। द रैंक ऑफ इंडिया इज 46। आया रिपीटेशन के साथ कैसे करेंगे, और इसमें आपको रियली कम टाइम लगेगा, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ। अब देखो जेई क्या क्या, जेई कितना बदमाश है, आप देखो, है ना, कितना बदमाश है, मैं बोल रहा हूँ। आईआईटी जेई ने आईआईटी जेई का ही रैंक पूछ लिया, बताओ, ये जेई का सवाल है बहुत पुराना, आईआईटी जेई का। तो अब आने वाले दिनों में आप समझ सकते हो ना कि जेई मेन का भी रैंक आपसे पूछा जा सकता है। और अगर पूछ लिया तो मैं कहूंगा कि मैंने सवाल कराया था, मेरे कॉपी से जेई ने सवाल कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल अभी आईआईटी जेई का रैंक बताइए, बहुत आसान सवाल है, अब बहुत जल्दी से बता सकते हो, जेई एडवांस का सवाल है ये, है ना। आईआईटी जेई एक वर्ड है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 2 किस पे सर, ये रहा 2 और ये रहा 2 और ये रहा 3, कौन है, आईआईटी, ये राइट, और ये हो गया 4, बस पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, दूसरा काम करते हैं सर कि छोटा छोटा ढूंढते हैं। 2 से छोटा राइट हैंड साइड कितने हैं अपने पास, 2 से छोटा राइट हैंड साइड, ध्यान से सुनिए बातों को, हाँ 2 से छोटा है ना भाई, 2 वर्ड है ना, 2, फिर से 2 से छोटा कितने हैं, वेरी गुड, फिर से 4 से छोटा कितने हैं। तो ट्रिक क्या है ना, कि ट्रिक जितना यूजफुल नहीं होता है ना, उतना ज्यादा बातों की गंभीरता को भी समझना होता है ना, क्योंकि ये ट्रिक नहीं है, ये मेथड ही है, राइट। अगर आप अगर आप सीखे हो ना इसके मेथड को, प्रॉपर मेथड को, तो एक बार प्रॉपर मेथड से लिख लिख के आप बनाना और इस ट्रिक को बगल में रखना और देखना कि क्या रिलेशन है, क्या रिलेटेड है, तो आपको समझ में आएगा। मैं वो भी दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा और कोई काम का नहीं होगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिक ही बेस्ट है ना, इसीलिए। अच्छा, फिर 3 से छोटा 2 है, 1 से छोटा एक भी नहीं, एक भी नहीं। अब आइए, अब रिपीटेशन हो गया तो सर डिवाइड लगाना है। मैं आपसे पूछूंगा आई के राइट हैंड साइड में, है ना, आई के राइट हैंड साइड में कितने लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है,
दो का, वेरी गुड। और दो का रिपीटेशन हो रहा है तो आई किन का, तो आप बोलोगे आई और ई का। तो मैं पूछूंगा आई कितने बार आए, दो। तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ये किसके लिए हमने किया, आई के लिए किया, है ना। और उसके बाद फिर और किसी का रिपीटेशन था क्या, ई का, और वो भी कितने बार आया, टू फैक्टोरियल। तो ये टू फैक्टोरियल किसके लिए आया, ई के लिए। अब आप समझ गए अब क्या होगा, अगले में कैसा सवाल होगा। अब बताओ इस टू को मैं किससे डिवाइड करूं, क्यों समझ गए, क्योंकि इसके बाद दो बार ई का रिपीटेशन हो रहा है। अब बताओ टी में, इस टी में मैं किससे डिवाइड करूं, समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि ई राइट हैंड साइड में बैठा है ना। और इसमें भी आप समझ गए टू फैक्टोरियल का डिवाइड करना होगा, और यहाँ पे भी टू फैक्टोरियल का डिवाइड करना होगा, और यहाँ पे बस वन फैक्टोरियल का डिवाइड। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ना इस रिपीटेशन वाले वर्ड्स को समझने का। अपने नाम का आप रैंक अगले क्लास में जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है, कि सर मेरे नाम का रैंक ये है। क्योंकि जेई कुछ भी पूछ लेगा, कोई भी वर्ड उठा लेगा, कुछ भी, है ना, उस वर्ड का आप जीवन में कभी सुने भी नहीं होंगे, फिर भी वो वर्ड आ जाएगा, राइट। ऐसा कर लेंगे, और लास्ट में वन ऐड करना नहीं भूलेंगे, और आईआईटी जेई का रैंक निकाल देंगे, है ना। आईआईटी जेई किसके लिए, नहीं फॉर, नहीं नहीं बना सकते, है? नहीं बना सकते। हाँ, चैट जीपीटी से एक बार मदद लीजिएगा, वो बहुत मस्त बनाया था, मैंने देखा था, है ना। लेकिन इतना डिफिकल्ट था, मुझे लगा भाई नमस्कार ना, नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ, उसमें हो सकता है, राइट। हम्म हम्म। आगे बढ़ूं मैं, इसके रैंक को एक बार देख लूं, ठीक है। फाइनली यहाँ तक आ गया, टू अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल, राइट, प्लस टू अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल, प्लस थ्री अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, प्लस टू अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ये हो गया सिंपली जीरो इंटू वन फैक्टोरियल, और ये भी हो गया जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कैलकुलेशन वाइज। पहले इस टू को टू से हमने काट दिया, और इस टू को भी इस टू से हटा दिया, है ना। यहाँ से हमने इस फैक्टोरियल को काट दिया, थ्री बचा अपने पास, ये इससे कट गया। हम्म, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास फाइव इंटू थ्री, फाइव इंटू टू लिख देता हूँ ताकि आपको कटते हुए दिखेगा, और उसके बाद थ्री, दिखा ना, ये अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, टू, है ना, फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, नाइस, प्लस, हाँ ग्रेट। और ये हो गया अपने पास फोर फैक्टोरियल, यानी कि फोर इंटू थ्री इंटू टू, फोर फैक्टोरियल किसकी इक्वल, 24 कर लेते हैं। और ये हो गया 9, और ये हो गया 2, फिर 0, फिर से 0, और प्लस 1। ओवरऑल आंसर ये हो गया अपने पास 60 प्लस 24, ऐड करके बता दीजिए कितना आ गया, 9 प्लस 2 प्लस 1, 96। एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसी साल पूछा गया था शायद, है ना। तो एक बार मैं कंफर्म करके देख लूंगा, राइट। इसमें ये भी कैश था, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, मतलब बहुत बहुत प्यार से ये लोग बनाते हैं पेपर, है ना, बहुत इमोशनली कनेक्ट होके बनाते हैं। हाँ मैंने ये देखा है, लेकिन उस पे फिर ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि 96 में आया था तो 96 आंसर हुआ, इसका कोई लेना देना, लेकिन सोचते हैं ऐसा ही वो लोग, कुछ ऐसा ही सोचते रहते हैं, ठीक है। अब ये रहा जेईई एडवांस का लेटेस्ट सवाल, कोचिन का रैंक पूछा गया था, है ना, और ऑप्शन था जेईई एडवांस का, है ना। तो क्या है ना कि बच्चे जेईई मेंस वाले तो समझ जाते हैं कि हाँ सर रैंक का सवाल आसान है और इजी भी है और जरूरी भी है ना? लेकिन एडवांस वाले बच्चे भी देख लें, क्योंकि अगर ये आता है ना तो ये सब बोनस है, क्योंकि ये सब सवाल सबको आता है।
आप अगर टाइम वेस्ट करो और आप अगर ज्यादा टाइम लगा के बनाओ तो आपका नुकसान ही होगा, है ना। इसका हो गया 1, इसका भी हो गया 1, और उसके बाद फिर बताइए 2 नंबर पे एच आ गया, 3 नंबर पे आई आ गया, 4th नंबर पे ये आ गया, और 5th नंबर पे ओ आ गया, है ना। छोटू छोटू ढूंढ लेंगे हम लोग, लिख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि रिपीटेशन है तो डिवीजन होगा, है ना। तो 1 से छोटा कितना है? 0। 5 से छोटा कितना है? 4। और 1 से छोटा कितना है? 0। 2 से छोटा कितना है? 0। 3 से 0 और 0, है ना। तो मतलब आसान हो जाएगा ये सब। अब डिवाइड कर रहे हैं और 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी होगा ना तो अपन लेंगे ही नहीं। तो इसमें पहले आप सोच लेते हैं कितने कॉन्वर्ट कितने बार आए? सी 2 बार आए, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो सर, और उसके बाद 1 फैक्टोरियल, और उसके बाद सब में 1 1 1 1 फैक्टोरियल है। तो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि 0 है, आसान है। 2007 में पता नहीं क्यों पूछ लिया था, इतना आसान बनाने के लिए बच्चों को, है ना। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। हाँ, बहुत पहले लोग ना इसे मेथड से ही बनाते थे बच्चा, ये सब कोटा का देन है ना। कोटा में महान टीचर सब ना बैठ करके इन सभी चीजों को वो किए कि भाई चलो ऐसा करते हैं ना, क्यों इतना टाइम बर्बाद करना, और सबके लिए सही हो जाए, है ना, तभी सही है। मेथड या ट्रिक क्या होता है जो सभी टाइप के सवालों के लिए एप्लीकेबल, है ना। कोई एक ऐसा सवाल आ जाएगा जो ट्रिक से नहीं बनेगा तो फिर वो ट्रिक नहीं है, फिर उसको नहीं हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जितना फायदा नहीं करेगा उससे कई गुना नुकसान करता है। क्योंकि जिस दिन आप वो ट्रिक अप्लाई किया आंसर गलत आ गया तो फिर वो ट्रिक मतलब पढ़ना भी नहीं चाहिए गलती से भी। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो गया अपने पास 0। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 × 4 फैक्टोरियल, और बाकी सब 0 0 0 0 0 0 0 हो गया, है ना। तो 4 × 24 + 1 इज द राइट आंसर। क्या कहते हो? 4 × 24 कितना हो गया? 96 + 1। अच्छा, क्या पूछा गया था? पूछा गया था द वर्ड, हाँ हाँ देखो, ये था सवाल, है ना। अपियर बिफोर कोचिंग, कोचिंग से जस्ट पहले क्या आया होगा? तो मेरे को रैंक नहीं निकालना था, है ना। ये 1 ऐड करना नहीं था, रैंक नहीं निकालना था। इससे पहले 96 वर्ड आए थे, 96 आंसर। रैंक अगर पूछता तो 96 इससे पहले वर्ड आए थे और एक ये खुद था, तब काउंट करके 97 की, बस यही कैच था इसमें, जो कि ऑप्शन वाइज बहुत सेफ था, कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना। एक बार आप जब देखते पढ़ते अच्छा ये गलत हो गया, फिर ऐसे सोचते हैं तो आसान हो जाएगा। लेकिन बच्चा सिर्फ इतना से ही काम नहीं होगा। मैं आज की क्लास का समापन करना चाहूंगा, ये आपका होमवर्क है, प्लीज आप अच्छे से ना लिख लिख करके जो भी रफ करोगे भेजना। दावे के साथ कह सकता हूँ मुफ्त का फ्री मार्क्स मिलता है इधर, है ना। गजब का, और यही सब तो मतलब बच्चों को वो बोनस देता है ना। ये भी ट्राई करना, ये भी होमवर्क है आपका। जेई मेन, सारे जेई मेन 2023 का ही, है ना। ये भी पब्लिक का भी, है ना। और इवन इतना अच्छा कि ये याद रहना चाहिए, मुझे तो याद है सबका रैंक, है ना। आपसे मैं पूछ पूछ के क्रॉस चेक कर लूंगा अगली क्लास में। बस इतना ही आज की क्लास में। गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, स्ट्रिंग एंड गैप मेथड को पढ़ेंगे, है ना। तो इस मेथड को समझेंगे, फिर जेई के सवालों को करेंगे, बहुत कुछ। बाय बाय।